What are you? जहाँ हो वहीं रुक जाओ. Else I'll shoot again. Sir, please don't shoot. इसने मेरी जान बचाई है सर. ये बुरा नहीं है. ये कौन सी भाषा है? घबराइए मत. ये बोला हिंदी. मैं यहाँ आप लोगों को कोई नुकसान पहुंचाने या किसी तरह की कोई हिंसा करने नहीं आया हूँ. मैं यहाँ एक खोई हुई चीज वापस लेने आया हूँ. तुम कहाँ से? सर, ये निमो है. ये इस ग्रह के बाहर से आया है. वो कौन सी चीज़ है जो तुम यहाँ पर ढूंढ रहे हो? एक बात मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे इरादे ठीक नहीं होंगे तो मैं तुमको कैसे भी करके रोकूं. हम तुमको रोकेंगे. जो चीज मैं यहाँ लेने आया हूँ उससे मेरा तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन उस चीज से आप लोगों का बहुत नुकसान हो सकता है. आपकी पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है. ऐसी कौन सी चीज थी? आइको. सर, सर अब छुपा के फायदा नहीं है. प्लीज टेल अस द ट्रूथ सर. आपके पास वक्त बहुत कम है. अगर देर हो गई तो पृथ्वी पे आने वाली इस तबाही को मैं भी नहीं रोक पाऊंगा. कितनी तेज चला रहा है. अरे सर जी, बड़े भाई थोड़ा आराम से चलाओ ना यार. तुमने देखा नहीं गाड़ी के चक्कर में इसकी हालत हुई है. Have patience. अरे भाई, तुम जो बार बार हमें डरा रहे हो ना कि खतरा है, कोई बड़ा खतरा है. अरे वो खतरा है क्या? वो खतरा. मैं समझ गया. एलियन की सेना. हाँ, एलियन की सेना, महासेना, है ना? जबन एक काम अभी कभी ना गाड़ी साइड में लगा, समझा? तू फोर्स बुला, तुझे जो करना कर, पर ये सब खत्म. मेरा एक दोस्त है ना, वो ना न्यूज चैनल में कैमरामैन है. उसको फोन करके बोल के पब्लिक को अनाउंस कर दे कि कोई भी अपने घरों से निकले ना. सब लोग अपने घरों में चुप के बैठे रहे. Mayank, for God's sake, quiet. समझ नहीं रहा ये. वैसे ये गलत नहीं कह रहा है कि एक बड़ा हमला होगा. ये लो, देख लिया. हमला? कौन करने वाला है हमला? मेरे पिता. डॉक्टर, ये आइको है? यस, नीचे, दिस वे. 1987 में पृथ्वी पे एक यूएफओ ने लैंड किया था. हमें उसमें से कुछ मिला, इसलिए हमने उसे छुपा के यहाँ रख दिया अपने रिसर्च के लिए. सर, इतनी बड़ी चीज को छिपाने के लिए आपके पास और कोई जगह नहीं थी? अरे कोई हाई सिक्योरिटी जोन, किसी को पता चल जाता तो? आपको पता चला? आइए. हम उसे पूरी तरह समझ पाते तो हमारी स्पेस एजेंसी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता. इसलिए हम चाहते थे कि ये कम से कम लोगों को पता चले. आपने अपने एजेंसी के स्वार्थ के लिए मुझे पागल करार करके सस्पेंड कर दिया. वाह प्रोफेसर. आइए आइए. ये आइको? यस. ये तो एकदम इसके जैसा है. हाँ, ये मेरे ग्रह से ही है. मेरे पिता का भाई. ये बहुत अच्छे थे, मेरे पिता की तरह नहीं.
हिंदी। मैं आ गया हूँ बेटा, आ गया। लेकिन ये 1987 में यहाँ पृथ्वी पर क्या करने के लिए आए थे? ये उनसे एक चीज चुरा के यहाँ भाग आए थे। क्या चीज? ये ओहो, इतनी छोटी सी चीज पे आपके पिताजी ने कोहराम मचा के रखा है। चलो लाओ, मैं उनको दे देता हूँ, सारा लड़ाई झगड़ा खत्म। दो इधर। नहीं, ये चीज किसी भी हालत में उनके हाथों में नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन ये डिवाइस है क्या? ये ऊर्जा देख रहे हैं आप? ये एक बहुत ही शक्तिशाली सितारा है जिसके अंदर अपने आसपास की सारी चीजों को खींचकर अपने अंदर समा लेने की क्षमता है। You mean like a black hole? हाँ, Oh God. किसी तरह से हमारे ग्रहवासियों ने इस सितारे को कैद कर लिया था। और आप लोग समझ सकते हैं कि अगर ये शक्ति किसी गलत हाथों में पड़ गई तो कितनी तबाही मच सकती है। पिताजी, पैर छुओ, आशीर्वाद लो। नहीं, क्या बात है, अपने पिता को इतने समय बाद मिले हो और तुम्हारे चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं। मुझे पता है आप यहाँ क्यों आए हैं। बहुत अच्छे नीमो, अगर तुम ये जानते हो कि तुम्हारे पिता क्या चाहते हैं तो तुमने उस चीज को हासिल कर ही लिया होगा। लाओ, मुझे मेरी ऊर्जा शक्ति दे दो। नहीं पिताजी, मैं वो शक्ति किसी भी गलत हाथ में नहीं पड़ने दूंगा। नीमो, ये तुम क्या कह रहे हो मेरे समझ में नहीं आ रहा बेटा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो ऊर्जा शक्ति मैं अपने साथ वापस लेकर ही जाऊंगा। जवन, जवन तुरंत मैं कुछ करता हूँ। मुझे मेरी ऊर्जा शक्ति दे दो। नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है मेरे पास। और अगर होता भी ना तो मैं नहीं देता। कहाँ छिपाऊं इसको, कहाँ रखूं इसको? जी, जी। मेरे पास है ही नहीं। आप गलत कर रहे हैं, मत कीजिए ये सब। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ।
कम ऑन मयंक, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। सॉरी सर, हम आपको बताने ही वाले थे। सर वैसे भी हम सब रात भर से मारे मारे फिर रहे हैं। और वो तो अब इस डिवाइस को लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अच्छा एक बात बताओ मयंक, इस वक्त वो डिवाइस और नीमो कहाँ है? सर वो डिवाइस और नीमो दोनों सेफ हैं और हमारे साथ हैं। मयंक मेरी बात ध्यान से सुनो, उस डिवाइस का बाहर रहना सबके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ये डॉक्टर द्रोणा स्पेस एजेंसी से है ना? यस सर। डॉक्टर द्रोणा से कहो कि उस डिवाइस को लेकर किसी सेफ्टी जोन में जाएं और उस डिवाइस को हमेशा अपने पास रखें। डू यू अंडरस्टैंड? ओके कमांडर। ओके मयंक, बाय सर। प्रोफेसर साहब, इसे आपको किसी सेफ जोन में रखना होगा, ये अब आपकी जिम्मेदारी। पृथ्वी वालों, अब कुशल मंगल। तुम में से कुछ लोग जिन्होंने खाकी कपड़े पहन रखे हैं वो ज़ेनोर से उसकी ऊर्जा शक्ति चुरा ले गए, लेकिन वो खाकी कपड़े वाले लोग ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाएंगे। क्यों? एनी गेसेस? मुझे इसे रोकना होगा। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? निकलिए यहाँ से, जाइए। प्लीज एयर द बिल्डिंग राइट नाउ। बिल्डिंग खाली कीजिए, निकलिए यहाँ से। खाली कीजिए बिल्डिंग, बिल्डिंग गिरने वाली है, प्लीज जल्दी जाइए। बिल्डिंग खाली कीजिए, चलिए 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 चलिए। मेरी स्वीटी, अरे स्वीटी चलिए बेटी चलिए। सर मेरी बेटी नहीं है, अंदर रह गई वो। आपका फ्लैट नंबर क्या है? 203। 203। आप जाइए, लेकर जाइए। सर मेरी स्वीटी, चलिए चलिए आ जाइए। इनको 203 2 जल्दी जाइए यहाँ से। ओह गॉड, कैसा लगा मेरा नमूना? जल्दी 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 जाइए यहाँ पे। चल, जैसे मैं घर प्लेस राइट नाउ। इस मदरसे को ना न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करके अभी खत्म कर देते हैं, फिर पता नहीं मौका मिलने न मिले। मयंक क्या हो गया तुम्हें? इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? सर इस मदरशिप का साइज इतना बड़ा है कि अगर इसका एक टुकड़ा भी जमीन पर गिरे तो बहुत बर्बादी हो जाएगी सर। आई नो जयवंत, लेकिन हमें एक एक इंसान को बचाना होगा, क्योंकि एक एक इंसान की जान की कीमत बहुत कीमती है, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। कोई शक? नो सर। नो सर। कम ऑन गाइस, लेट्स गो। सर मुझे भी अपने साथ ले चलिए सर, प्लीज। देखो तुम एक सिविलियन हो, हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। सर इस कहानी की शुरुआत मुझसे हुई है सर। सर देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। मुझे कुछ नहीं होगा सर, लेट मी हेल्प यू प्लीज। ओके कम ऑन, थैंक्स। मेरा बेटा नीमो मेरी ऊर्जा शक्ति मेरे लिए वापस लाया है। लाओ अपने पिता को उसकी ऊर्जा शक्ति दे दो बेटा। नहीं पिताजी,
मैं आपको वो शक्ति वापस लौटाने नहीं आया हूं। रोक दीजिए ये तबाही। नीमो, तुम अपने पिता के दुश्मनों के सगे बनकर अपने पिता के पास आए हो। नहीं पिताजी, मैं यहां अपनी मर्जी से आया हूं, आपको समझाने। रोक दीजिए ये तबाही, वरना कितने ही निर्दोष लोग मारे जाएंगे। क्या बिगाड़ा इन लोगों ने आपका, और क्या हासिल कर लेंगे आप ये सब करके? नीमो, इन लोगों की छोड़ो, हमारे ग्रह के लोगों के बारे में सोचो। हमारे ग्रह के लोगों के बारे में। नीमो, हम यहाँ अपना साम्राज्य चलाएंगे। मुझे ऐसा साम्राज्य नहीं चाहिए। नीमो, मुझे पूरा यकीन था पिताजी कि मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आया, एक बेटा होने के नाते। मगर मेरे सामने एक पिता नहीं, एक स्वार्थी जालिम खड़ा है। अपने पिताजी का साथ देने के बजाय तू पृथ्वीवासियों का साथ दे। जा बेटा, नीमो जा। तेरे पिता को तेरी जरूरत नहीं, मैं ये सब अकेला खुद कर लूंगा। निकलो! कौन गाइस, निकलो निकलो! फास्ट! बिल्डिंग गिरने वाली है, रन रन! पृथ्वीवासियों, लगता है तुम्हें मेरी गुलामी का पछतावा सीखा, इसलिए मेरी ऊर्जा शक्ति मुझे अभी तक लौटाई नहीं गई। स्पेशल तो आगे बढ़ता जा रहा है। बैंक! नमूने का वक्त खत्म, अब वक्त शुरू होता है सिनौर के आतंक का। अमर, मुझे डॉक्टर द्रोणा के पास ले चलो। ओके। Come on, guys! Run, 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 run! जल्दी निकलो! Please, जल्दी निकलो यहाँ से! Oh God! सर, ये मदरशिप तो मूव कर रही है। अगर हम इसे नहीं रोका ना, तो और भी लाके तबाह कर देगी। सर, हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा सर। डॉक्टर द्रोणा, क्या आप मुझे बता सकते हैं जो यान आपके ग्रह पर आकर गिरा था, वो कहाँ है? हाँ, वो यही महाराष्ट्र में सलोतर की खाड़ी के पास दलदल में धंस गया था। उसे निकाला नहीं जा सका, इसलिए उस पर मिट्टी डाल के छुपा दिया था हम लोगों ने। वो यान मुझे चाहिए। लेकिन निमो, तुम इस यान का करोगे क्या? ये तो मेरे ग्रह का वाहन लग रहा है। ये यहाँ कैसे? कहीं नीमो। नीमो, बेटा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं इंसान तो नहीं, लेकिन इंसानियत के साथ हूं। नो नीमो, ये क्या करने जा रहा है? नीमो, what are you going to do? ये करने की कोई जरूरत नहीं है। नीमो! नीमो! अलविदा पिताजी, अलविदा। नीमो, ये तुम ये Stop it! No, stop! नीमो! नीमो! नहीं!
कितने सारे लोगों की जान लेने की कोशिश की तुमने सनौर, क्या मिला तुम? मेरी औलाद मुझसे छिन गई, मुझे वो शक्ति नहीं चाहिए।